हाँ, ओके। बहुत कठिन विषय है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ओके, आपकी सब बातें लगातार सुनेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ज्योग्राफी सबसे आसान है। ओके बेटा, अगली बात पे चले। मैग्नीज भारत में कहाँ निकलता है, इसकी बात आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश में निकलता है। और मध्य प्रदेश में तीन खान हैं, मेनली तीन क्षेत्र हैं: बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ और मांडला। मांडला ये चार मान लो। इसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, तीन जगह निकलता है। उड़ीसा में आपके कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट और केंदुझर और बोनाई, ये वाली खान है। बेटा किशन, मैं तो बहुत आराम से करवा रहा हूँ, और आपके इतना कहने के बावजूद मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मैं बहुत सिस्टमेटिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है जिनको जल्दबाजी रहती है वो भी बच्चे हैं, उनको अभी पता थोड़ी कि क्या होने वाला है। वो तो अपने हिसाब से बताते हैं जो उनके मन में आ रहा है। और जो कह रहे हैं कि सर बहुत देर कराओ, वो भी बच्चे हैं, तो उनको थोड़ी पता है। एक बैलेंस तरीके से हमें चीजें आगे बढ़ानी होती है। हाँ, मैग्नीज सबसे पहले ध्यान से सुने। मुख्यतः धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज जो है वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है भी। उसके बाद आपको याद रखना है मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग स्टील बनाने में होता है। स्टील बनाने में होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 10 केजी 1 टन के लिए, 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ओके भी। हाँ, उसके बाद आपको याद रखना है कीटनाशकों कीटनाशकों व पेंट में भी उपयोग पेंट में भी उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। और अब हम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में यही चीज आएगी, बाकी नहीं आएंगे, एग्जाम में सबसे यही आएगी। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कहां कहां मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में एक बालाघाट है। अब आपको क्या करेंगे, एक तरफ खनिज देंगे और एक तरफ आपको क्षेत्र देंगे, उचित मिलान करना है। आप सोचिए एच सी एस प्री का एग्जाम 2024 में जो हुआ था, उसमें भी 2 क्वेश्चन खनिज के आए हैं। तो हर एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इसको बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूं आपको। बालाघाट, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, एक आपका निमाड़ा, निमाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ा और मांडला, 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 ये 4 क्षेत्र हैं जहां मैग्नीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र 2 नंबर पे आपके महाराष्ट्र में मैग्नीज उत्पादन होता है। यहाँ 3 क्षेत्र हैं: नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ये 3 क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में जहां मैग्नीज का उत्पादन होता है। फिर आप आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे पहले आपको याद रखना है कालाहांडी, 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 बोलनगिरी, कोरापुट, बोलनगिरी और कोरापुट, बोलनगिरी, कोरापुट। और इसके अलावा केदुझर और बोनाई में भी निकलता है। केदुझर और बोनाई, बोनाई जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है।
इसमें ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ। इसके बाद आप 4 नंबर पे देखिए हमारे कर्नाटक। कर्नाटक, अच्छा, धारवाड़ चट्टान जो है ना बेटा, ये धारवाड़ जगह का नाम है। उस जगह के नाम पे धारवाड़ चट्टान नाम दिया गया है। धारवाड़ बेलारी चिकमंगलूर, बेलारी और चिकमंगलूर, यहाँ पे आपके मैग्नीज का उत्पादन होता है। और आंध्र प्रदेश में एक ही क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में नेलोर। नेलोर आपको मिलेगा क्या, एक तरफ मैग्नीज उत्पादक स्टेट मिलेंगे, एक तरफ खान मिलेंगे या क्षेत्र मिलेंगे, और उनका उचित मिलान करना रहेगा। तो आप याद करेंगे कि मैग्नीज मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ा, मांडला में मिलता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। उड़ीसा में कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट, केंदुझर, बोनाई। कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, चिकमंगलूर। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। नेल्लोर। उड़ीसा के लास्ट वाला क्या है, बोनाई। बोनाई, बोनाई है बेटा, बोनाई। कल मैंने आपका एक मैप साझा किया था, उसमें ये सब है। आप 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक निकालोगे, उसमें मिनरल्स आपके टॉपिक है, उसमें वाकायदा मैप भी दे रखा है और ये सारे क्षेत्र भी दे रखे हैं। मैं आपको 10th क्लास की ज्योग्राफी में से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बस सीधा सीधा। मैग्नीज जैसे आप कर लो तो मुझे जल्द बताओ, फिर हम अगले खनिज की ओर चलते हैं। ओके भी। अब हमारा अगला खनिज है बोक्साइट। बोक्साइट, हाँ, बोक्साइट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, बेटा हम खनिज पढ़ रहे हैं, खनिज का मतलब खान से निकलने वाला पदार्थ, और खान से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं एस्क। एस्क और बोलते हैं। और बॉक्साइट जो है वो एक प्रकार का एस्क है, खान से निकलने वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में होता है। किसमें होता है, एल्यूमिनियम बनाने में होता है। और ये भारत में टर्सरी युग की चट्टानों में मिलता है। ओके, कहां मिलता है, टर्सरी युग की चट्टानों में। और भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है, स्टेट, वो उड़ीसा है, जहां लगभग लगभग 75% प्रोडक्शन होता है। और वही उड़ीसा में क्षेत्र है कालाहांडी। कालाहांडी पीछे भी आया था मैग्नीज में भी। कालाहांडी, संभलपुर, बोलनगिरी, कोरापुट, सेम क्षेत्र है। इसके बाद 2 नंबर पे गुजरात में भावनगर व जामनगर में। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पठार है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट। बालाघाट अभी भी आया था, तो ये वाला क्षेत्र है। झारखंड में लोहार डागा की पैटल लैंड्स। पैटल लैंड्स होता है पहाड़ की तलहटी वाला भाग। ओके। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर। कोल्हापुर, यहां पे आपके क्या निकलता है, यहां पे बॉक्साइट निकलता है। फिर या कौन से ज्योग्राफी नेट की तैयारी कर रहे हो क्या आप, ज्योग्राफी नेट में इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगली बात पे आए, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एक एस्क है, एस्क है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही आता है कि बॉक्साइट किससे क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। और दूसरी बात, बॉक्साइट टर्सरी युग की चट्टानों में
युग की चट्टानों में मिलता है, टर्सरी युग की चट्टानों में मिलता है, बॉक्साइट टर्सरी युग की चट्टानों में मिलता है। ओके, ये आपके काम की बात है। नहीं भाई प्रिया, ऐसे नहीं चलेगा, पीजीटी तक काम चल जाएगा, इससे आगे की बात नहीं बनेगी। इससे आगे के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी, 10,000 रुपये फीस रखेंगे, तब बात बनेगी उसकी। तुम सारे काम एक ही फीस में निकालना चाह रहे हो, है ना, बड़े तेज बच्चे हो गए। ओके, उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादक उड़ीसा में होता है, लगभग लगभग 75% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। और यहाँ पे जो क्षेत्र है वो कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिरी, बोलनगिरी, कोरापुट। अब ये क्षेत्र आप 10 बार याद करोगे तब याद होना ही है। और एक संभलपुर, संभलपुर सेम वही क्षेत्र है जो इधर मैग्नीज में आ रहे थे। ओके, संभलपुर। उसके बाद गुजरात, गुजरात में दो क्षेत्र हैं, भावनगर व जामनगर, भावनगर व जामनगर, भावनगर व जामनगर। तीसरे नंबर पे आपको छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट मिलेगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कहा मिलेगा, अमरकंटक का पठार। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में यह आया क्या कि सर हमने पहले पढ़ा था कि नर्मदा नदी व सोन नदी अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से निकलती हैं, लेकिन बेटा वो अमरकंटक चोटी थी और वहां हमने लिखा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और उधर नर्मदा नदी निकलती है। ये पठार है, ये छत्तीसगढ़ में है। अब निकल जाएगा वो तो एक अलग बात है भाई, फोगट रीता बेटा, ऐसा तो निकल तो जाएगा वो, मैं नहीं कहता नहीं निकलेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब नहीं समझे क्या आप। हाँ, अब उसके बाद हम चलेंगे कहां पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में आपके तीन क्षेत्र हैं, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, जबलपुर, बालाघाट, बालाघाट, कटनी, जबलपुर और बालाघाट, ये आपके क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका अगला क्षेत्र आएगा वो झारखंड में आएगा, झारखंड, या एक स्थान का नाम है लोहार डांगा, लोहार डांगा की पेटल लैंड्स, लैंड्स, पेटल लैंड्स, पेटल लैंड्स, लोहार डांगा की पेटल लैंड्स, ये पेडिमेंट के तलैटी वाला भाग होता है पेटल लैंड्स। ओके, और एक आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र में बॉक्साइट कहां कहां निकलता है, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर में, रत्नागिरी, पुणे और कोल्हापुर। देखो अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से आप मुझे बताओ, इतनी चीजें आपने पढ़ दी क्या। हाँ, देखो कल वाला ये मैप आपको याद है क्या, ये वाला याद है तो देख लो एक बार। हाँ, इधर से देखिए, तो कल ये आपका बॉक्साइड है, बॉक्साइड का निशान देख लो कहाँ है, ये वाला है, तो आप देख लो कोरापुट, ये कोरापुट रहा। अब ये देख लो बिलासपुर, बिलासपुर रहा। अमरकंटक, अमरकंटक रहा। ये एक मैकाल है, मैकाल, इधर हमारे इधर कोई है नहीं, तो मैं आपको यहां से सीधा सीधा करवा रहा हूं। ये मैग्नीज, मैग्नीज देख लो आप,
मैग्नीज सुंदरगढ़, केंदुझर, केंदुझर, नागपुर, रत्ना और भंडारा, बालाघाट, ये आपका बॉक्साइड में कटनी आ गया, कटनी। तो यहां से जो आपके ये 10th क्लास का मैप है, वहां पे जो लिखा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कोई ज्यादा समस्यात्मक है ही नहीं। ठीक है भी, सबने लिख लिए थे क्या इतना जल्दी, बताओ? यहां तक की बातें लिख दी। बॉक्साइड उत्पादक राज्य, हाँ, चलो, ये हमारी बात है। आपको दिख रहा होगा, सब यहां से दिख जाएगा। कि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी में देख सकते हो, आपको 10th क्लास में एकदम टेक्स्ट ऐसे का ऐसा लिखा मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सीधा सीधा ही है। कविता बेटा, इतना आसानी से नौकरी होती, फिर हमारा नंबर कहाँ था, पता नहीं लोग क्या कर लेते। हाँ, इसके बाद हम अगले खनिज पे चलेंगे। अगले में बहुत आसान बात है, और हमारा अगला खनिज है भी तांबा। तांबा यानी कि कोपर, कोपर, जिसको हम कोपर बोलते हैं, तांबा। तांबा की बात को आपको पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। और इतनी बात याद रखनी है बस, तांबे का उपयोग किस में होता है? विद्युत उपकरणों में होता है, विद्युत की केबल बनाने में होता है, और किस में होगा? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन है, आपको पता ही है। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक ही क्षेत्र है, बालाघाट, बस। 2 नंबर पे राजस्थान, राजस्थान में खेतड़ी, सिंगाना और खोदरीबा। और 3 नंबर पे आपके झारखंड में घाटशिला, सिंहभूम जिले में। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें तो आपके तांबा का 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, 39% राजस्थान में होता है, और 1% झारखंड में होता है। मध्य प्रदेश में एक ही क्षेत्र है, बालाघाट। राजस्थान में 2 याद करने, खेतड़ी, सिंगाना और खोदरीबा। और झारखंड में एक याद रखना है, घाटशिला, घाटशिला। बस इतनी बातें हैं। ओके भी, ओके भी, तांबा में चलते हैं। विद्युत का अच्छा सुचालक, विद्युत का अच्छा सुचालक, अच्छा, सबसे अच्छा कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी होती है, ये बात आपको पता होगा। उपयोग किसमें होगा? तो आपको सीधा बता देता हूं, विद्युत उपकरणों में, चाहे वो केबल हो, चाहे वो कुछ और हो, विद्युत के जितने भी सिस्टम होते हैं उनमें तांबा का उपयोग होता है। और उत्पादक क्षेत्र और राज्य दोनों की बात हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 60% उत्पादन होता है, 39% आपके राजस्थान में होता है, और 1% आपके झारखंड में होता है। अब आप कह रहे हो कि सर ये बातें भी हमारे याद नहीं हो रही, तो बेटा काम कैसे चलेगा, आप तो मुझे ये बताओ। मध्य प्रदेश में आपके बालाघाट माइंस है, बालाघाट, बालाघाट खान, बालाघाट खान है। इधर झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना है। और आपके अलवर में खोदरीबा है, खोदरी नहीं भाई, आपके खोदरीबा है, दरीबा क्षेत्र को कह सकते हैं, वैसे बहरोच खान का नाम बहरोच है। ओके, झारखंड में आपका एक ये घाटशिला, 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 ये आपका क्षेत्र है। ये बात कंप्लीट हो गई तांबा की। तांबा में 3 ही बात है। ऋतु गोदारा में ये बात आपको बोलूंगा ना,
कि राजस्थान में जॉब जल्दी मिलती है, आप राजस्थान की तैयारी करो, तो सब बच्चों के दिमाग में आता है सर तो राजस्थान के कोर्स बेच रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में ये भी तो बहुत जल्दी आती है ना, कितनी आपके साथ अच्छी कर लो फिर आपको मास्टर आजकल व्यापारी नजर आते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम लोग अच्छा भी करते हैं, थोड़ा बहुत बेटा व्यापार नहीं करें तो फिर घर गृहस्थी कैसे चले, ये तो आप भी समझते ही हो। थोड़ा बहुत तो करना होता है लेकिन टोटली हम व्यापारी नहीं है, ये बात आपको समझनी है, टीचर भी है। ओके, इस बात पे ये बात क्लियर होगी। हम अगले खनिज की ओर चलेंगे, जल्दी बताओ इतनी बातें क्लियर है क्या? हाँ, इसके बाद हम तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो अब हम चलते हैं अभ्रक के पास। अभ्रक, अभ्रक यानी कि माइका, माइका, अभ्रक यानी कि माइका, माइका विद्युत का बिल्कुल कुचालक, पूर्णतः कुचालक, सबसे बैड कंडक्टर। न तो आपके इलेक्ट्रिसिटी आएगी और न हिट आएगी, हिट। एक तरफ कितना भी टेम्परेचर आपने यदि अभ्रक लगा दी माइका तो दूसरी तरफ नहीं आएगी, और इसीलिए इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में होता है। पहले आपने घर पे देखा होगा कि वो पलक निकालते थे तो उसके पीछे से मिट्टी के वो बने होते थे, वो अभ्रक के बने होते थे ताकि उनमें आग नहीं लगे। हाँ, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आजकल अभ्रक से ईंट बनाने लग गए ताकि आग ना लगे। और एक सवाल आया पिछले दिनों एक एग्जाम में कि अभ्रक से ईंट बनाने का उद्योग क्या कहलाता है? माइकेनाइट कहलाता है जी, माइकेनाइट। और भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन जो होता है वो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। झारखंड में सबसे बढ़िया किस्म का अभ्रक मिलता है हजारीबाग के पठार में, केवल हजारीबाग का पठार याद रखना है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा नेल्लोर में, और राजस्थान में मिलेगा भीलवाड़ा व उदयपुर में। बस तीन ही बात आपको याद रखनी है। ओके भी, अभ्रक विद्युत का पूर्णतया कुचालक, विद्युत का पूर्णतया कुचालक, विद्युत का पूर्णतः कुचालक। दूसरी बात, उपयोग विद्युत उपकरणों में, अच्छा विद्युत उपकरणों में, इसके अलावा जो भी गर्म होने वाली चीजें उनको भी उनमें भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक से ईंट बनाने का उद्योग, अभ्रक से ईंट बनाने का उद्योग, बनाने का उद्योग क्या कहलाएगा? माइकेनाइट, माइकेनाइट, माइकेनाइट कहलाता है, माइकेनाइट कहलाता है। मतलब ये माई का इंग्लिश वाला वर्ड है ना, यहां से ये माइकेनाइट शब्द बन गया, माइकेनाइट कहलाता है। पिछले दिनों एग्जाम में पूछा है भाई, अभ्रक से ईंट बनाने का उद्योग माइकेनाइट कहलाता है। ओके, उसके बाद हम अगली बात पे चलें। अभ्रक, अभ्रक उत्पादक राज्य, अभ्रक उत्पादक राज्य, तो आपके तीन मुख्य हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अच्छा भाई, झारखंड में आपको हजारीबाग पठार याद रखना है, हजारीबाग पठार। और हजारीबाग पठार में 150 किलोमीटर लंबाई में और 22 किलोमीटर की चौड़ाई में, 150 किलोमीटर की लंबाई और 22 किलोमीटर की चौड़ाई में एक पट्टी है, और उसमें पूरी में अभ्रक मिलता है, पूरी में अभ्रक मिलता है। और यहां आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है नेल्लोर, नेल्लोर में सर्वोत्तम
अभ्रक मिलता है, सर्वोत्तम क्वालिटी का अभ्रक मिलता है, सर्वोत्तम क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। और राजस्थान में भीलवाड़ा व उदयपुर में, भीलवाड़ा व उदयपुर जब आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको भीलवाड़ा की खान भी बताएंगे। इतनी बातें यदि आपको क्लियर है तो जल्दी से आप कमेंट कर दें, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर होगी क्या? आपका कंप्लीट होते ही पहला काम होता है, हाँ ये विनय कुमार बिल्कुल सही बात है, थम भेज दिया करो किसा रेडी होगी बात। अब्रक, अब अब्रक में हमने क्या बातें बताई हैं? तीन बात सारी बताई है कि विद्युत की पूर्णतः कुछ चालक है, अब्रक से ईंट बनाने का उद्योग माइकेनाइट कहलाता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तीन प्रमुख उत्पादक हैं। झारखंड में हजारीबाग, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और राजस्थान में भीलवाड़ा व उदयपुर। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है सोना। सोना, सोना बाबू वाला नहीं है ये, कौन सा है? गोल्ड वाला, गोल्ड जो महिलाएं गले में पहनती हैं, जिसकी महिला पहनती है उसी को पता होता है क्यों। चलो बताओ, अगली बात कहाँ कहाँ निकलते हैं, सीधी बात पे आ जाते हैं। भारत में 99% सोना कर्नाटक में निकलता है जी। भारत में 99% सोना कर्नाटक में निकलता है। और कर्नाटक में कोलार व हट्टी दो खान है, एक का नाम है कोलार और दूसरी का नाम है हट्टी। अब बेटा बताओ इससे कम क्या पढ़ाऊं? कोलार व हट्टी दो खान कर्नाटक में 99% सोना उत्पन्न होता है। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपका एक क्षेत्र है रामगिरी, रामगिरी क्षेत्र, रामगिरी क्षेत्र, वहां पे आपका सोना निकलता है। इसके बाद राजस्थान में निकलता है। राजस्थान में तो हमारी खान है आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया। और एक आपका घाटोल, घाटोल क्षेत्र है, घाटोल। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और घाटोल, यहां आपके सोना निकलता है। ओके भी, सोना निकलता है। और सोन नदी में, शाबाश, सोन नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो बेटा वो इतने नहीं पाए जाते कि वहां माइनिंग की जाएगी, वो तो रेत जो पहाड़ में सोने के कण होते हैं वहां से नदी काट लाती है, तो कुछ मात्रा में उस रेत में कण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हाँ इतनी बातें क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं चांदी पे। चांदी, चांदी यानी कि सिल्वर। और आपको पता है कि यदि हम साइंस की दृष्टि में देखें तो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होती है। और चांदी राजस्थान 100%, चांदी राजस्थान, राजस्थान 100%। भारत की 100% चांदी कौन उत्पन्न करता है? राजस्थान। अब हमें राजस्थान में खान देखनी है, तो राजस्थान में एक तो खान है जावर, जावर की खान, जावर की खान। राहुल कहाँ है जावर की खान? जावर की खान बताओ भी कहाँ है? जावर की खान। और एक आपकी जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा। जावर व जामर कोटड़ा दोनों आपकी उदयपुर में है।
या सीसा जस्ता के साथ चांदी निकलती है, सीसा जस्ता के साथ चांदी निकलती है। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग आपकी दक्षिण अफ्रीका में नगर है, उसको गोल्ड सिटी कहते हैं, गोल्ड सिटी कहते हैं। और वहां विट वाटर्स रेंज पर्वत श्रेणी है दक्षिण अफ्रीका में, विट वाटर्स पर्वत श्रेणी, वो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। और यदि हम वैसे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दो खान, काल गुर्डी व कुल गार्डी, वो भी सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हम तो भारत की बात कर रहे थे भाई। हाँ, काल गुर्डी कुल गार्डी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है। इतनी बातें क्लियर हो गई तो जल्दी से आप कमेंट कर दो ताकि हम अगली बात पे चल सकें। प्रियंका वर्मा कह रही है सर बंजारा, बंजारा कम्युनिटी के लोग ज्यादा मात्रा में चांदी पहनते हैं। भाई जिसके पास ज्यादा चांदी हो वही, जो पैसे हो वही पहन सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ ज्यादा मात्रा में पहनते हैं वो अपना मतलब जो ये कह सकते हैं कि उनके जो पैसा बचाने का तरीका होता है वो यही होता है। हाँ, रजनी राणा, ओके ओके बेटा लो। चलते हैं अगली बात पे। अब मैं आपको कुछ खनिज ऐसे बताऊंगा जो केवल एक स्टेट में निकलते हैं, जैसे वोलस्टोनाइट, 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 वोलस्टोनाइट राजस्थान 100%। भारत में जितना वोलस्टोनाइट निकलता है वो 100% राजस्थान में निकलता है। हाँ, एक बात ठीक है, आपको याद रखना है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता राजस्थान 100%, सीसा जस्ता भी 100% राजस्थान में निकलता है। टंगस्टन, टंगस्टन राजस्थान 100%, टंगस्टन राजस्थान में 100%। लेकिन यहां आपको दो खान याद रख लेनी है टंगस्टन की। एक आपकी डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी नागौर की है, डेगाना भाकरी नागौर। और टंगस्टन में एक चेंडी का पठार पश्चिम बंगाल है, वहां पे भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, ज्यादा नहीं होता। टीन, टीन का उत्पादन कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। इसमें से आपसे सीधा सवाल यही पूछा जाएगा, सीसा जस्ता कहां सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में, टंगस्टन राजस्थान में, है ना बेटा? ये खनिज होता है और इसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी नहीं तो जरूरत है। और ने हम जैसे मान लो वोलस्टोनाइट तो छोड़ो, जब आपका देखा हुआ नहीं होता तो हम उसको किसी प्रकार से नहीं बता सकते, डायरेक्टली इससे किसी एक चीज का उपयोग नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद हीरा, हीरा, अच्छा हीरा 100% का उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में। और एक सवाल ये बनता है कि मध्य प्रदेश में इसकी खान का नाम क्या है? पन्ना खान। अच्छा, पन्ना खान में हीरा निकलता है, पन्ना खान का नाम है, पन्ना जो है वो खान का नाम है। क्रोमाइट, क्रोमाइट आपका कहां उत्पादन होता है? उड़ीसा में, उड़ीसा में 100%, क्रोमाइट उड़ीसा में उत्पन्न होता है 100%। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है यूरेनियम, यूरेनियम की आपको दो खान याद रख लेनी है, ज्यादा की जरूरत नहीं, दो खान। एक तो यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा की खान राजस्थान से निकलता है, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान झारखंड में है और वहां से आपका यूरेनियम निकलता है। एक यूरेनियम के भंडार मिले हैं रोयल गांव खंडेला सीकर राजस्थान में, रोयल गांव, रोयल गांव खंडेला, खंडेला सीकर, सीकर आप कभी खाटू श्याम गए हो तो खंडेला से होके जाते हैं, ये आपका राजस्थान में है। और यहां पे आपके यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। यूरेनियम थोरियम परमाणु विद्युत के लिए
जरूरी खनिज। अरे मैं राजस्थान का नहीं, मैं हरियाणा का हूं। कविता मोर करी सर, आप राजस्थानी हो क्या? अच्छा, राजस्थानी होना बुरा बुरी बात है क्या, ये बताओ पहले तो। हाँ, तब तक मैं ये बात बता देता हूँ, तब तक आप ये बात बता दो। यूरेनियम के बाद हम चलेंगे थोरियम के पास। थोरियम, थोरियम, यूरेनियम के बाद थोरियम। थोरियम जो है वो मोनोजाइट एस्क से प्राप्त होता है। मतलब जिस रेत में मिलता है उस रेत का नाम होता है मोनोजाइट। मोनोजाइट, मोनोजाइट, मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है, रेत से प्राप्त होता है। ये सवाल पूछा गया है अभी, थोरियम किस एस्क से प्राप्त होता है? मोनोजाइट रेत से, ये बात ध्यान रख लेना। और विश्व में, विश्व में मोनोजाइट, मोनोजाइट के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार राजस्थान में मिलते हैं। अरे नहीं भाई, राजस्थान में नहीं, कहाँ मिलते हैं? भारत में। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में मिलते हैं, भारत। और भारत में केरल में मिलते हैं सर्वाधिक भंडार। कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। ये सब ऐसे, देखो सबको अपना अपना सब कुछ अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं होता, कोई स्टेट अच्छा नहीं होता, कोई स्टेट बुरा नहीं होता। ओके। और रही बात राजस्थान की, तो बेटा राजस्थान में एजुकेशन, विशेष करके कंपटीशन एग्जाम बहुत हायर लेवल पे चले गए। और जब हरियाणा में एग्जाम्स होते नहीं थे तब यहाँ बड़े अच्छे लेवल पे चीजें होती थी। तो ये सब कोई बात नहीं। हाँ, हरियाणा वालों की अलग बात है बेटा, मैं मूल रूप से हरियाणा का हूँ, मेरा गांव हरियाणा में है। अभी भी मैं हरियाणा हर वीकेंड पे जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा हरियाणा में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लैंग्वेज से थोड़ा थोड़ा लगता है। नहीं बेटा, मैं कोई राजस्थानी भी नहीं बोलता, तो मैं हरियाणवी भी नहीं बोलता, मैं हिंदी बोलता हूँ, ये वाली बात है। हाँ, यूरेनियम, थोरियम के बाद में, थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार भारत में मिलते हैं। या आपको दो जिले बताऊंगा, उनकी बात याद रखना। केरल में, केरल में, केरल में एक है कोल्लम, कोल्लम, कोल्लम। ये का ये सवाल आएगा, कोल्लम व पालाक्काड़, कैकाड़, पालाक्काड़। केरल में कोल्लम व पालाक्काड़ जिले में, जिले में थोरियम के भंडार हैं, थोरियम के भंडार हैं। ये आपकी बात थी जो कंप्लीट हो गई। इतनी बातें आपकी क्लियर होगी, जल्दी से आप कमेंट करके बता दो कि बातें समझ में आ गई या नहीं आई।